हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर मोशन के आपके जो सोल्ड क्वेश्चन आंसर है बेटा, उसका एग्जाम्पल नंबर 8.4 से स्टार्ट करने जा रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 8.1 से लेके एग्जाम्पल नंबर 8.3 तक सोल्व करवाया था। सो डियर स्टूडेंट्स, let us start with question 8.4. Question is, starting from stationary position. Stationary position means u जहां पे आपका 0 है। Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he apply brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. So प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक स्टूडेंट है, एक सिंपल बोले एक बच्चा है राहुल, जिसने अपनी बाइसाइकिल स्टार्ट की रेस्ट से। इसका मतलब रेस्ट का मतलब क्या है आपका, जहां पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। उसके बाद 30 सेकेंड के अंदर ही उसने अपने साइकिल की स्पीड कितनी कर ली, 6। सपोज उसके आगे कुछ ऑब्स्टेकल आ गया, रुकावट आ गई, तो उसने ब्रेक अप्लाई किए। जब उसने ब्रेक अप्लाई किए बेटा, तो उसकी सेकेंड टाइम पे उसकी वेलोसिटी फिर 6 से कितनी होगी, 4। किस टाइम पे, नेक्स्ट 5 सेकेंड पे। तो स्टार्टिंग से लेके 6 तक और 6 से लेके 4 तक, ये जो दो केसेस हैं, इन दोनों केसेस में आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। सो प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आता है, सो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। तो अगर आपका ये 3 मार्क्स का है तो 1.5 एंड 1.5 आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। सो आपका जो एनसीईआरटी में सॉल्यूशन दे रखा है बेटा, उसको एक बार देखते हैं। आपका गिवन है u 0 है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। हम बात करें पहले केस की, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 6 है, टाइम आपका 30 है। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो आपने वैल्यू पुट की और आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। अब सेकेंड केस, तो स्टूडेंट्स को सेकेंड केस में प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा, क्योंकि सेकेंड केस में इनिशियल वेलोसिटी आप चेक करें एक बार बेटा, वो 6 मानी गई है, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद फाइनल वेलोसिटी कम हो गई उसकी, तो वो 4 है आपकी। फॉर्मूला सेम रहेगा और टाइम अब आपका है 5 सेकेंड। सो पहले वाले क्वेश्चन में और सेकेंड वाले, मतलब पहले इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स में, जो पहले वाला पार्ट है आपका, उसमें u v t की वैल्यू अलग है। सेकेंड वाला जो केस है उसमें u v t की वैल्यू आपकी अलग अलग है। सो अगेन सेम फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन आपका v माइनस u बाई टी है। ठीक है, v आपका 4 है, u आपका 6 है और t आपका 5 है। देखो ध्यान देने की बात है, एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव आएगी बेटा। जब आपने ब्रेक अप्लाई किए तो आपकी वेलोसिटी कम होगी, तो एक्सेलरेशन भी कम है आपकी। सो नेगेटिव साइन आपका ये चीज शो कर रहा है कि आपकी जो एक्सेलरेशन है वो पहले से क्या हो जाएगी, डिक्रीज। सो आप इस टाइप से दोनों पार्ट निकाल के पूरे मार्क्स ले सकते हैं। सो नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 8.5। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 8.5 करने से पहले मैं आपको एक बारी अपनी जो 3 इक्वेशंस हैं काइनेमेटिक्स की, जो मैंने अपनी वीडियो में आपको सोल्व भी करके दिखाई थी, उनको लिखते हैं। v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये आपकी 3 इक्वेशन है। इन्हीं इक्वेशन से रिलेटेड बेटा जी आपके ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, 6 और 7, ये तीनों एग्जाम्पल आपके इन्हीं काइनेमेटिक्स की इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या है,
एक आपके पास ट्रेन है बच्चों जो रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो रेस्ट स्टार्ट है तो u0 है, और वेलोसिटी फाइनल क्या है उसकी 72 किलोमीटर पर आवर, और कितने टाइम में 5 मिनट में। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म दे रखी है। आपको क्वेश्चन में दो चीजें निकालने के लिए बोला गया है, नंबर 1 एक्सेलरेशन और नंबर 2 आपको डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। अटेनिंग दिस वेलोसिटी ये हमें निकालना है। तो आप यहां देखें, जो जो पहले आपको गिवन है आप उसको लिख लें। जैसे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, v गिवन है और t गिवन है। पहले हमें निकालनी है एक्सेलरेशन, लेकिन मैं जैसे अपनी हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ प्यारे बच्चों कि सबसे पहले जो यूनिट्स हैं आपकी उनको SI में कन्वर्ट करें। जैसे आपकी फाइनल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में थी, तो उसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करना है, 72 को किलोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आवर्स को सेकेंड में करना पड़ेगा, तो आपको 1 आवर्स में 3600 सेकेंड होती है। इसको आप इससे कैंसिल करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्ड्स। ऐसे टाइम 5 मिनट्स में था तो मिनट के सेकेंड बना लेंगे। ठीक है, तो इसको मिनट में 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 60 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 300 सेकेंड आएगा कि नहीं आएगा। अब आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सो हमारे पास कैलकुलेट करने से ये आंसर आ गया। अब सेकेंड पार्ट में वो पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। ठीक है, सो अब यहां पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। वो कहते हैं, कई बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया है व्हाट्सएप पे कि मैम हमें ना ये न्यूमेरिकल निकालने नहीं आते, हमें ये नहीं पता चलता कि किस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। सो आप यहां देखिए क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा गया है। ठीक है, और ये काइनेमेटिक की इक्वेशन है जी अपने पास। इसमें जो s है ये आपका डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपके मैग्नीट्यूड में इक्वल है ना। इस केस में जब तक डायरेक्शन सेम रहती है बेटा, तब तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम रहते हैं। हम उनको बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होता है। सो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, मैम कौन सी इक्वेशन अप्लाई करें। सो प्यारे बच्चों, दोनों में से आप कौन सी भी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हम ट्राई करके देखते हैं। देखो, आपके एनसीईआरटी की बुक में फॉर्मूला यूज किया गया है ये वाला, 2as इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वायर। यहां पे वैल्यू पुट की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एस को एक साइड लेके गए, बाकी सबको सेकेंड साइड। v आपके पास है, एक्सेलरेशन अभी आपने यहां से निकाली है, वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। यहां पे 1000 को, जैसे 30 थी ना, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं, इस 1000 को किलो लिखा है बेटा, उसके पीछे मीटर लगा दिया। ठीक है, ये मीटर तो पहले ही था, 1000 को क्या लिख दिया, किलो, तो आप ऐसे भी लिख के आ सकते हैं। सो कहने का मतलब इस फॉर्मूला से वैल्यू निकाल दी। अब मैं आपको दूसरे फॉर्मूला से निकाल के दिखाती हूं, अब चेक करना हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसने अप्लाई किया थर्ड, मैं अप्लाई करती हूँ सेकेंड, और चेक करते हैं कि हमारा आंसर भी सेम आता है क्या। तो फिर आपको डाउट नहीं रहेगा, आपको जस्ट ये 3 इक्वेशन लर्न करनी है, बस अप्लाई कोई भी कर दो आंसर सेम आएगा आपका। करें स्टार्ट। एस हमें निकालना है प्यारे बच्चों, u0 दे रखा है, टाइम आपका ये दे रखा है 1/2 इंटू एक्सेलरेशन अभी निकाली है। ठीक है, आप रफ नोटबुक में इसको करके देख लेना। ये मैंने सोल्व किया, ये आपका फिर कैंसिल हो गया, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 प्लस 10 मल्टीप्लाई 300 3000 और 3000 को क्या लिख सकती हूं मैं, दिस, देन आंसर इज 3 किलोमीटर, है ना। आप चेक करें, मेरा आंसर 3 किलोमीटर आया है और आपकी बुक में भी क्या है, 3 किलोमीटर। सो अब तो आप इस चीज से, मेरी बात से सहमत हैं कि आप कौन सा भी फॉर्मूला अप्लाई करो, योर आंसर इज सेम, राइट। तो चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका है, एक कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, एक कार एक्सेलरेट कर रही है बेटा 18 से लेके 36 किलोमीटर के बीच में 5 सेकेंड का टाइम है। अगेन आपको 2 चीजें निकालनी है, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। सो सबसे पहले हम
18 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर आवर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। टाइम अब की बार सेकंड में ही है, नो प्रॉब्लम। अगेन सेम फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सारी वैल्यू गिवन है बेटा आपको, बस थोड़ा यहां पे फोकस करना कि सबसे पहले सारी यूनिट्स को क्या करना होता है, हमें एसआई में कन्वर्ट। अब अगेन क्वेश्चन है डिस्टेंस कवर निकालना है, तो फिर से दो फॉर्मूले हैं। तो आपकी बुक का देखते हैं पहले। अब की बार आपकी बुक ने लिया है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहां पे मैं आपको ना थोड़ा सा हिंट बताना चाहती हूं बेटा। हिंट क्या है, ध्यान से सुनना। देखो, आप इससे निकालें डिस्टेंस या दूसरी इक्वेशन से निकालें, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैं आपको निकाल के दिखा सकती हूं, लेकिन कई बार ना क्वेश्चन में एक हिंट छुपा होता है, तो आप उस हिंट को देख के भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी अप्लाई करें। अब क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़े, लास्ट लाइन, द डिस्टेंस कवर बाय द कार इन दैट टाइम। इसका मतलब वो आपसे क्या जानना चाहता है, डिस्टेंस तो जानना चाहता है, लेकिन किस पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे। इसका मतलब आपको डिस्टेंस उस फॉर्मूले से निकालना है जिसमें ये टाइम की वैल्यू पुट होती है। अब ये देखिए, हमने डिस्टेंस का जो फॉर्मूला यहां लिया है वो कौन से वाला लिया है, वो टाइम वाला लिया है। अदरवाइज देखो, यहां इस थर्ड फॉर्मूले से भी निकल सकता था, लेकिन थर्ड में तो टाइम है ही नहीं। सो इसका मतलब है, अब अंडरस्टूड है कि दोनों में से कौन सा अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन मैं आपको यहां पे भी बताती हूं, अगर आप इससे भी निकालेंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। आप निकाल के देख सकते हैं, बेशक आपको निकाल के दिखा देती हूं, लेकिन एग्जाम में कौन सा निकाल के आना है, जिस डिस्टेंस में टाइम भी हो बेटा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहें तो चलो मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको कि दोनों से आंसर सेम आएगा, लेकिन मैंने आपको बताया है दूसरा आपको निकालना ही नहीं है वैसे तो, क्योंकि उसने हिंट दे दिया है हमें कि कौन सा अप्लाई होगा फॉर्मूला। हमारा ये फॉर्मूला था, इसमें v हमारे पास है प्यारे बच्चों 10, u हमारे पास है 5, एक्सेलरेशन अभी मैंने निकाली फर्स्ट केस से ये, और s निकालना है। यहां से क्या हो जाएगा, 100 माइनस 25 अपॉन में 2 इक्वल टू s। सो 75 बाई में 2, ये आपका क्या आएगा, 37.5 मीटर, है ना। 37.5 ये मेरे अकॉर्डिंग आया है, और ये आपका बुक के अकॉर्डिंग है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि आपको कौन सा अप्लाई करके आना है, ये वाला। और ये क्यों, ये मैंने आपको रीजन बताया है लास्ट लाइन से, क्योंकि वो डिस्टेंस जान, अगर वो ये कहता ना कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, बस ये डाल देता, तब तो आपकी मर्जी थी, आप कोई भी अप्लाई करके आओ। लेकिन उसे ये लास्ट में डाल देना पर्टिकुलर टाइम पे, तो आप ये वाला निकाल के आना बेटा, जिसमें टाइम के साथ डिस्टेंस दे रखा हो। अब नेक्स्ट देखो, कार है, उस पर ब्रेक अप्लाई किए, ठीक है, तो उसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की कितने की, 6 मीटर पर सेकेंड की, इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। इफ द कार टेक 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। आपके जो सिलेबस है ना बेटा, उसमें 3 टाइप के न्यूमेरिकल है, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूं, ताकि आप एग्जाम में उस 3 के अलावा कोई टाइप बनेगी ही नहीं बेटा। आप बेशक ट्राई कर लेना, 3 टाइप मैं आपको बताती हूं। पहली टाइप जिसमें u 0 होता है, v की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 10, 20, 30, 40, कुछ भी। तो यहां पे क्वेश्चन किस टाइप का है कि आपका ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में स्टेशनरी है, आपको ये हिंट मिलेगा, आपका रेस्ट पे है, आपको ये हिंट मिलेगा। सेकेंड वाला टाइप आपके होते हैं, उसमें कुछ u भी होता है, और इनिशियल वेलोसिटी भी होती है, कुछ फाइनल वेलोसिटी भी होती है। तीसरा टाइप है आपका जहां पे आपका u है, कुछ वैल्यू है, और आपने ब्रेक अप्लाई किए तो v आपकी क्या हो गई, 0। ये कौन से वाला केस मिलेगा, ब्रेक वाला, ब्रेक अप्लाई। सो ब्रेक अप्लाई में पक्के से पक्का लास्ट में फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, और रेस्ट वाले क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेके चलना है। इन 3 टाइप के अलावा आपका कोई भी एग्जाम्पल सिलेबस में बनता ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी बुक हो, कोई सैंपल पेपर उठा लो आप अपना, कोई दूसरे ऑथर की बुक पढ़ लो, आपको इनके अलावा आपको मिलेगा ही नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन में कहा है कि ब्रेक अप्लाई किया, तो अंडरस्टूड सी बात है, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 होगी, टाइम 2 सेकेंड दे रखा है। अब ब्रेक अप्लाई किया, अपोजिट डायरेक्शन है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्वेश्चन में 6 प्लस का दे रखा है,
वो आपको अपना दिमाग लगाना है कि ब्रेक अप्लाई कर दिए जी, अपोजिट डायरेक्शन हो गई मोशन से, तो आपको ये क्या है, नेगेटिव ही लगाना है। अब क्वेश्चन ने पूछ के रखा है कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पे, तो यहां पे भी डिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा जिसमें टाइम होगा, सो ये हमें निकालना है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आते हैं। अभी देखो क्वेश्चन मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ठीक है, निकालते हैं। चलो, हमें निकालना है जी एस, और कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये भी हमें फिक्स पता है, हमें वो वाला डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है जिसमें टाइम गिवन है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। यू दे रखा है क्या, चेक करो कहीं पे, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, यू इज नॉट गिवन है ना, लेकिन मुझे तो यहां यू पुट करना है, क्या पुट करूं भाई। सो हम साइड में एक बारी यू की वैल्यू निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपके पास एक फॉर्मूला होता है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। यहां से क्या मैं u को v माइनस ए टी ऐसे लिख सकती हूं, देखो ए टी दे प्लस है, उधर जाएगा नेगेटिव, और मैंने इसको थोड़ा सा घुमा दिया। सो अभी यहां पे देखिए फाइनल वेलोसिटी मेरी है 0 माइनस एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 6, टाइम कितना है 2, है ना। नेगेटिव देखो, ये नेगेटिव था न्यूमेरिकल वाला, और 6 का नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होके यू क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, सॉरी 12 मीटर पर सेकेंड। सो आप इस इक्वेशन से यू की वैल्यू को 12 यहां पुट कर सकते हैं। सो 12 मल्टीप्लाई टाइम आपका कितना है 2 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन -6 है, टाइम 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर। अब इस पूरे को सोल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके पास आंसर ये आना चाहिए। क्लियर है, सो ये आपका आंसर है 12 मीटर। ठीक है, आपने छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है कि अगर ब्रेक अप्लाई किए तो फाइनल वेलोसिटी 0, ब्रेक अप्लाई किए तो एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव हो जाएगी, है ना। और अगर आपको फॉर्मूला में कुछ चीज गिवन नहीं है तो उसके लिए हिंट मिलेगा आपको क्वेश्चन में, आपको उस हिंट को फाइंड आउट करना है कि क्या हिंट है और उसको कैसे अप्लाई करके निकालना है। तो आई होप आपको यहां तक ये न्यूमेरिकल क्लियर है। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने इस मोशन वाले चैप्टर में आपके इतने ही न्यूमेरिकल थे। मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर आपको ये जो अनसोल्व्ड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं इसको शेयर करूंगी। सो थैंक्स अ लॉट। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे शेयर कर सकते हैं प्यारे बच्चों। बाय एवरीवन।